रोजाना सुनने के लिए बाइबल के वचन। लूका 6:35 से 38। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे पर भी कृपालु हो। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा और हिला हिला और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यूहन्ना 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा वैसा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। रोमियो 12:2। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भजन संहिता 25:4। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। भजन संहिता 31:3। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। नीति वचन 21:21। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। कुलुस्सियों 3:23-24। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। नीति वचन 27:1-2। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरों तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। इफिसियों 5:15-16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। भजन संहिता 121:7-8। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उत्पत्ति 28:15। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मत्ती 5:44-45 तक। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेघ बरसाता है। पहला कुरिन्थियों 13:4-6। प्रेम धीरजवान है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता होगा। नीति वचन 19:21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। पहला कुरिन्थियों 10:12-13। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है,
और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहूदा 1:2। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। आमीन। इफिसियों 4:2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यशायाह 26:4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। कुलुस्सियों 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। रोमियो 8:38-39 तक। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यूहन्ना 1:4 तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। भजन संहिता 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया।